जोहार। इस समय पूरे देश में अगर किसी मुद्दे की चर्चा हो रही है तो वह यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता। यह मुद्दा हाल ही में चर्चा में कैसे आया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में एक सभा को संबोधित करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में बयान दिया और इसी बयान के बाद यह जो बहस है वह तेज हो गई है। और इसी बीच बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने पूर्वोत्तर और अन्य आदिवासी क्षेत्रों में इसके लागू होने की संभावना पर सवाल किए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आदिवासियों के रीति रिवाज और परंपराएं देश में जो बाकी समुदाय हैं उनसे अलग है और उन्हें संविधान से विशेष अधिकार भी प्राप्त है। सुशील मोदी ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 371 के तहत आने वाले क्षेत्रों को किसी प्रस्तावित यूसीसी के दायरे से दूर रखा जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक कानून में कोई न कोई अपवाद होता है। दरअसल सोमवार को कर्मचारी या लोक शिकायत कानून और न्याय की स्थायी संसदीय समिति की बैठक हुई। बैठक में लोक कमीशन के 14 जून के उस नोटिस पर कानूनी कार्य विधायी विभाग और लोक कमीशन के विचार सुने गए, जिसमें यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सभी हितधारकों के सुझाव मांगे गए थे। यह बैठक सुशील मोदी की अध्यक्षता में हुई। वो इस स्थायी संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं। इसमें कांग्रेस के सांसद विवेक तनखा और डीएमके के सांसद पी विल्सन शामिल थे। उन्होंने यूसीसी के लागू होने पर सवाल उठाए। विल्सन ने सुशील मोदी को बताए नोट्स ट्विटर पर भी पोस्ट किए। उन्होंने लिखा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से देश की विविधता खत्म हो जाएगी। शादी, तलाक, विरासत और संपत्ति के अधिकार संविधान की समवर्ती सूची में आते हैं। इन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, लेकिन अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि यूसीसी देश के सभी नागरिकों पर लागू होगी। ऐसे में राज्य सरकार इसमें संशोधन नहीं कर पाएगी। उन्होंने आगे कहा, भारत 398 भाषाओं का घर है, जिनमें से 387 यानी कि 387 सक्रिय रूप से बोली जाती है और 11 विलुप्त हो चुकी है। हिंदू धर्म के भीतर भी कई उप संस्कृतियां हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट पहचान, परंपरा और रीति रिवाज है। अगर आप व्यक्तिगत कानूनों का एक सेट लेते हैं और इसे सभी धर्मों, उप संप्रदायों और संप्रदायों पर बलपूर्वक लागू करते हैं तो यह उनकी विशिष्टता और विविधता को नष्ट कर देगा। वही कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने भी अपने जमा किए नोट्स ट्विटर पर शेयर किए। उन्होंने लिखा, यूनिफॉर्म सिविल कोड 138 करोड़ लोगों पर असर डालेगा। मैं 21वें लॉ कमीशन के फैमिली लॉ पर दिए कंसल्टेशन से सहमत हूं। अगर समान नागरिक संहिता पर आम सहमति नहीं बनती है तो अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों को जारी रहने दिया जाना चाहिए। हमें बस ये ध्यान रखना होगा कि ये व्यक्तिगत कानून भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करें। बैठक में कानूनी मामलों के विभाग, विधायी विभाग और भारत के विधि आयोग के अधिकारियों ने भाग लिया था। विधि आयोग के अधिकारियों ने कहा कि यूसीसी के संबंध में अब तक 19 लाख सुझाव प्राप्त हुए हैं। बैठक में भाजपा, कांग्रेस, बसपा, शिवसेना और प्रमुख सहित विभिन्न दलों के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में कुछ सदस्यों ने सरकार पर इस कानून को जल्द लाए जाने का आरोप लगाया है। समिति के कुछ सदस्यों का कहना था कि सिर्फ एक फैमिली लॉ नहीं बनाया जाना चाहिए। यह समाज के हर धर्म, जाति, समुदाय से जुड़ा हुआ मामला है, लिहाजा इसको ध्यान में रखना जरूरी है। बताया गया कि इस मुद्दे पर समिति अभी कोई फैसला या आदेश नहीं दे रही है। हालांकि संजय राउत के नेतृत्व वाली यूडी सेना ने कहा कि यह अमेरिका और अन्य देशों में है, इसलिए हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन यूसीसी को चुनावों को ध्यान में रखते हुए नहीं लाया जाना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत को लेकर चर्चा की गई है। उनके पास अपने कानून है और उत्तर पूर्व के नागालैंड और मिजोरम में पहले से ही तनाव में है। इस पर मंत्रालय के प्रतिनिधि ने कहा कि उन राज्यों में विधानसभा की मंजूरी के बिना कोई कानून पारित नहीं किया जा सकता। इसके बाद एक सदस्य ने कहा कि आदिवासियों को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा मिलती है, अगर उन्हें छूट मिलेगी तो एक रूपता कैसे आएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सीधा अर्थ एक देश एक कानून है। अभी शादी, तलाक, गोद लेने के नियम, उत्तराधिकारी, संपत्तियों से जुड़े मामलों के लिए सभी धर्मों में अलग अलग कानून है। अगर समान नागरिक संहिता आती है तो फिर सभी के लिए एक ही कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का ही क्यों ना हो। आदिवासी समाज इसका बड़े पैमाने पे विरोध कर रहा है और आदिवासी समाज ने अपना विरोध भी जताया है। संसदीय समिति के जो अध्यक्ष हैं सुशील मोदी जी, उन्होंने तो कहा है कि आदिवासियों पर हाल में यूसीसी लागू किया ना जाए, लेकिन जब इसका ड्राफ्ट तैयार होकर आएगा तभी पता चलेगा कि यूसीसी में आदिवासियों के लिए क्या है।
जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय भी जरूर बताइएगा। मिलेंगे दूसरे वीडियो में ऐसी ही कुछ जानकारी के साथ, तब तक के लिए जोहार, जय भारत।